इंडिया की टीम अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं खेल सकती क्योंकि इंडिया के हाथ मेलबर्न में लग चुकी है एक ह्यूमिलेटिंग हार। और इस ह्यूमिलेटिंग हार के बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल का भी सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या वो वजह रही है जिसकी वजह से इंडिया को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो रही है वो सीनियर खिलाड़ियों का फेल होना, ओकेजन पर राइज ना करना। ये चौथी पारी में चेज बहुत इंपॉर्टेंट थी जहां पर उनका एक्सपीरियंस आपको चाहिए था, वो एक्सपीरियंस मिला नहीं इंडिया के लिए। वो चेज इस तरह से गई कि एक फेज में जहां इंडिया बहुत अच्छी दिख रही थी और उसके बाद जिस तरह कोलैप्स हुआ, उनमें से कोई खिलाड़ी का वहां रहना बहुत जरूरी था। लास्ट चेज जब आपने ब्रिस्बेन के मैदान पर की थी तो चेतेश्वर पुजारा वहां पर थे, उनके एक्सपीरियंस ने जो स्टेबिलिटी दी थी टीम को, उससे उस चेज को आसान बनाने में मदद मिली थी। लेकिन यहां पर चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, इस मैच में तो निराश किया ही किया है। अब तक इस सीरीज में पूरी तरह से इंडिया को निराश किया है दोनों खिलाड़ियों ने। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप कहते हैं कि क्रिकेट के गेम में, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, आपको वो मोमेंट सीज करने होते हैं, वो कैचेस पकड़ने होते हैं। कल के दिन यशस्वी जायसवाल ने जो 3 कैचेस छोड़े, वो 3 के तीनों कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट पर छोड़े गए थे। और उसकी वजह से जो शायद आपको 250 रन का चेज करने का टारगेट मिलता, उसमें 90 रन आपको ज्यादा बनाने पड़े और साथ में टाइम भी कम हुआ। और विकेट भी बाय द टाइम जितना आप खेलते जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, बेहतर तो नहीं होती, कम से कम जब चौथे और पांचवें दिन के खेल की बात होती है। सो वो एक दूसरी बहुत बड़ी वजह रही। अगर कैचेस पकड़े गए होते तो आप शायद छोटा टारगेट चेज कर रहे होते। उसके बाद 340 भले ही आप चेज कर रहे थे, लेकिन 340 चेज करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो जरूर यहां पर क्वेश्चनेबल रहेगी। थोड़ा सा क्लियरिटी मेरे को कम दिखी, लैक ऑफ क्लियरिटी आप इसमें कह सकते हैं। क्योंकि पहले आपने बहुत आराम से खेला, एकदम से शटर डाउन कर दिया, जहां पर आपने ये दिखाया कि आप चेज के लिए नहीं जा रहे, आप सिर्फ ड्रॉ के लिए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफेंसिव आप शुरू में रहे। पहले सेशन में 27 ओवर में बहुत कम रन बने और एक फेज आना ही था जहां पर विकेट गिरने थे। अगर आपने रन बनाए होते तो आप ऑस्ट्रेलिया पर भी थोड़ा प्रेशर डालते, आप उनको मजबूर करते कि फील्ड प्लेसमेंट थोड़ा चेंज हो। वो जो फील्डर क्लोजिंग में ज्यादा है, कैचिंग पोजीशन में ज्यादा है, वो वहां से निकल करके आउटफील्ड में जाएं, आपके लिए रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आसान हो। तो इसलिए एक फेज के बाद, शायद 15 ओवर के बाद, आपको वो चांसेस लेने थे। और वो चांसेस ले आप इसलिए भी नहीं पाए क्योंकि विकेट्स आपके बैक टू बैक निकल गए। रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद केएल राहुल आउट होकर चले गए, विराट कोहली ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की लेकिन उसके बाद वो भी टिक नहीं पाए। सो एक तरह से पहले सेशन में जो 3 विकेट निकल गए, वो आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वजह रही है। लेकिन अगर क्लियरिटी होती कि आप किस तरह से अप्रोच करेंगे, तो इवन जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे और तीसरे सेशन में इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए आई थी, तो आप ट्रेविस हेड को अटैक करते। वहां भी कंफ्यूजन था कि जाना है नहीं जाना है। आपने ट्रेविस हेड को सेटल इन होने दिया और उनकी एक बहुत खराब गेंद पर ऋषभ पंत जिस तरह से आउट होके गए, वो कभी भी क्रिकेट के इस खेल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में बहुत ही खराब शॉट सिलेक्शन उनकी तरफ से देखने को मिला है। इंडिया को कोलैप्स दूसरी पारी में हुआ तो उसकी बहुत बड़ी वजह ऋषभ पंत भी हैं, स्पेशली उनका शॉट सिलेक्शन। पहली पारी में तो जो उनके बारे में सुनील गावस्कर ने बोला था, बट दूसरी पारी में वो गेंद कहीं भी मारी जा सकती थी। आपको अटैक करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हवा में मारना, जहां पर बाउंड्री 90 मीटर है, फील्डर वहां पर खड़ा हुआ है और आप वहीं पर उसके सीधे हाथ में शॉट मार बैठे। आप उस पर रिस्ट रोल करके नीचे रख के भी मार सकते थे, चौके के लिए भी देख सकते थे, स्कोर करना है। और वो गेंद ऐसी थी जहां पर आप थोड़ा लेट खेल करके उस फील्डर से थोड़ा फाइन शॉट भी खेल सकते थे। तो ऋषभ पंत का शॉट सिलेक्शन दोनों पारियों में बहुत ही ज्यादा खराब रहा, जिसको आप कहते हैं कि अपना विकेट गिफ्ट करना। और आज सेट होने के बाद, पूरा हार्डवर्क करने के बाद विकेट गिफ्ट करना, आई थिंक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था आज के गेम में अगर आप बात करेंगे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल का दोनों पारियों में आउट। पहली पारी में रनआउट, गलती जिसकी भी हो, लेकिन जिस मूवमेंट पर उनका विकेट आया था उससे इंडियन टीम को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वहां पर भी इंडिया एक वक्त पर ऐसे जा रही थी कि लग रहा था कि आप 400 450 जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है उसके आगे जा सकते हैं। लेकिन उनके रनआउट से ही सारी कहानी चेंज हुई थी। उसके बाद विराट कोहली आउट होके गए और उसके बाद आपने देखा कि इंडियन टीम 100 रन शॉर्ट रह गई थी जितने आपको पहली पारी में बनाने थे। दूसरी पारी में भी यशस्वी जायसवाल ने लंगर डाल दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वही पुराना तरीका कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाएगा अपने फेवर में नतीजा करने के लिए। अगर आप क्रिकेट के रूल के हिसाब से जाएं, स्निकोमीटर ही देखा जाता है
जब कैच की बात होती है। अब अगर यही बात थी जब केएल राहुल का डिसमिसल हुआ था पहले टेस्ट मैच में, जहां पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां पर ट्रेजेक्टरी हॉकाई से क्यों नहीं देखी गई? यहां पर आप ट्रेजेक्टरी हॉकाई से देख रहे हैं बट वहां आपने नहीं देखी। तो ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट पैमाने उनके होते हैं और उनको जो सूट करता है उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग होती है। देखो केएल राहुल वाला एक्चुअली वो नॉट आउट डिसीजन था, आउट दिया गया था। आज वाला आउट डिसीजन था बट टेक्निकली नॉट आउट था। आज वाला बिल्कुल आपको साफ दिखेगा कि गेंद डेविएट हुई थी और वो आउट था, हर हाल में आउट था। लेकिन अगर बाय द रूल बुक आप जाएं तो वो आउट बनता नहीं था वहां पर, क्योंकि स्निकोमीटर आपको दिखा नहीं रहा था। वहां आपको स्निकोमीटर ट्रस्ट करना था, यहां आपको स्निकोमीटर नहीं ट्रस्ट करना था। तो ये जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया करती है। और आज भी यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद इंडिया के लिए उम्मीदें खत्म हो गई थी, क्योंकि वही सबसे क्रूशियल विकेट थे। अगर लास्ट तक खेल सकते थे तो वही खेल सकते थे, क्योंकि सेट भी थे, 80 रन बना के खेल रहे थे और इंडिया के लिए वो मैच जो है वो बचा के जा सकते थे। और उसके बाद इंडिया का खराब टीम कॉम्बिनेशन, जब आप बिट्स एंड पीसेस के साथ खेलेंगे, इतने सारे ऑलराउंडर्स के साथ खेलेंगे, तो आप बहुत सारी चीजें लैग करेंगे, दोनों डिपार्टमेंट में लैग करेंगे। आपने गेंदबाजी में लैग किया और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि दोनों पारियों में आपने 100 रन ज्यादा कंसीड किए हैं। अगर आपके पास पूरे बॉलिंग के ऑप्शन होते तो आप ये 100 रन पहली पारी में भी ज्यादा कंसीड नहीं करते, जहां पर 6 विकेट जल्दी गिराने के बाद आपने 400 से ऊपर का टोटल लगवा दिया और 91 पर 6 होने के बाद आपने दोबारा से इतना बड़ा टोटल बनवा दिया। तो इंडिया के पास अगर ऑप्शन पूरे होते गेंदबाजी में तो इंडिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया को कम रनों पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी। और दूसरा, स्पेशलिस्ट बैट्समैन का होना ये डिफरेंस डालता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट बैट्समैन जब टॉप ऑफ द ऑर्डर से रन बनाता है तो वहां पर बाकी खिलाड़ियों के चिप इन करने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। नीचे से रन बनते हैं वो ज्यादा होप पर होते हैं, ऊपर से जब टॉप ऑर्डर से रन बनते हैं तभी मैचेस जीते जाते हैं। नीचे से पार्टनरशिप्स आपको कभी कभार मैचेस जिता सकती हैं बट ज्यादा गेम सेटअप होता है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर से ही होता है। इसीलिए स्पेशलिस्ट बैट्समैन का मिस आउट करना, ये भी चाहे आप बैट्समैन खिलाते चाहे बॉलर खिलाते, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, जहां पर आप मेकशिफ्ट अरेंजमेंट देख रहे हैं कि इसको भी खिला लो उसको भी खिला लो, ये इंडिया को इस मैच में ही कॉस्ट किया है, आगे भी करेगा। इस मैच में तो आपके लिए उन खिलाड़ियों से बेटर परफॉर्मेंस आ गई है, फिर भी आपको एज ए टीम ये कॉस्ट किया है। आइडियली टेस्ट क्रिकेट में जो कॉम्बिनेशन बनता है कि आपके पास 5 बॉलर पहले पूरे होने चाहिए, 5 प्योर बैट्समैन भी आपके पास होने चाहिए और एक ऑलराउंडर अगर आपके पास है तो वो बैलेंस आउट कर देता है, आपको इधर भी डेप्थ देता है उधर भी डेप्थ देता है। बट आइडियली आपको चाहिए कि आपके गेंदबाज थोड़ी बल्लेबाजी कर लेते हो और बल्लेबाज थोड़ी बहुत गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बट हम जो है वो ऑलराउंडर्स हमने 3 सेट कर लिए, प्योर बैट्समैन हमने 4 छोड़ दिए और गेंदबाजी के ऑप्शन प्योर 3 ही छोड़े। तो आपने बल्लेबाजी भी छोटी की, गेंदबाजी भी छोटी की और 3 ऑलराउंडर की जगह जो आपने बनाई है उससे टीम का बैलेंस बहुत ज्यादा खराब हुआ है। ये आगे भी अगर आप सेम चीज रिपीट करते रहेंगे, आपको टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस मिलना कभी भी आसान नहीं रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लिमिटेड ऑप्शंस थे, वो चूज किसने किए थे? ये अकाउंटेबिलिटी कप्तान की है और जो थे जिनको थोड़ा बेटर ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता था वो नहीं हुए, वो रोहित शर्मा की है। वॉशिंगटन सुंदर अंडर यूटिलाइज गए हैं इस मैच में, जिनका इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हो सकता था, चाहे वो पहली पारी में हो चाहे वो दूसरी पारी में हो। रविंद्र जडेजा को ओवर यूज किया रोहित शर्मा ने, वॉशिंगटन सुंदर को कम यूज किया। और दूसरा एक और चीज कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि पहली पारी में सिराज पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया और आकाशदीप को गेंदबाजी कराई नहीं। जो पहला डिसीजन था कि जसप्रीत बुमराह के साथ शुरू किसको करना चाहिए, सिराज को या आकाशदीप को, तो वो भी चीज कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉस्ट की है। तो ये जो हार है इसमें अगर आप शुरू से देखें तो रोहित शर्मा है और लास्ट में देखें तो रोहित शर्मा है, उसके बीच में सब कुछ छुपा हुआ है बाकियों की गलती। और असली विलन इस हार के जो है वो रोहित शर्मा ही है, क्योंकि कप्तान वो है, अकाउंटेबिलिटी उनकी है, डिसीजन मेकिंग उनकी है और इस हार का ब्लेम उनको लेना चाहिए। और उसके बाद उनको अपना डिसीजन जो रिटायरमेंट को लेकर के चल रहा है वो इस मैच में ले रहे हैं, अगले मैच में ले रहे हैं, इट्स अप टू हिम, लेकिन वो जल्दी उनको लेना चाहिए, क्योंकि अब जो है अल्टीमेट प्रॉब्लम इस टीम में आपको रोहित शर्मा ही नजर आ रहे हैं, एज ए बैट्समैन भी, एज ए कैप्टन।